हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक। क्या टॉपिक? रेटिफिकेशन ऑफ एरर। आप समझिए कि रेटिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंट्स का सबसे टिपिकल चैप्टर है। अब टिपिकल क्यों है? अब टिपिकल इसलिए नहीं है कि समझने की समस्या क्या है। भाई सबसे पहले तो आपको जर्नल समझना होगा, यानी अकाउंट्स में आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस समझ चुके हैं। यदि हमारा अकाउंटिंग पोर्शन वीक है तो रेटिफिकेशन ऑफ एरर को समझना उतना ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना जो बेसिक है उसे परफेक्ट करना चाहिए। इसके लिए आप हमारी जर्नल की वीडियोस को देख सकते हैं प्रॉपर, और वो जर्नल की वीडियो यदि आप प्रॉपर देख चुके हैं तो आपको ये रेटिफिकेशन ऑफ एरर बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रेटिफिकेशन ऑफ एरर है क्या। आइए, रेटिफिकेशन ऑफ एरर है क्या बेसिकली। अब आपने कहा रेटिफिकेशन यानी सुधार करना है, ठीक करना है, तो ठीक कब करेंगे आप? यानी पहले आप गलत करेंगे। भाई पहले आपने गलती की तो उस गलती को हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन आपको समझा देता हूं मैं अकाउंट में कि अकाउंट्स में किसी भी मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप उस ट्रांजैक्शन को कट नहीं कर सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते। अगर आपने किसी के अकाउंट में एक्सेस मनी लिख दी है तो आप उसे काट कर ठीक नहीं कर सकते हैं। नो नो, आपको उसके लिए रेटिफिकेशन करना होगा, उसको ठीक करना होगा, उसके इफेक्ट को डालना होगा। यानी कि जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक भी करेक्ट हो जाए और जो सही पोर्शन है वो रिकॉर्ड भी हो जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेटिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंट्स में एक टिपिकल चैप्टर है, एक टेक्निकल चैप्टर है। उस टेक्निक को मेंटेन करना है, यानी कि आपको अकाउंट पूरी तरह समझ में आना भी चाहिए और फिर रेटिफिकेशन भी आना चाहिए। ठीक है? तो रेटिफिकेशन ऑफ एरर यानी कि जो मिस्टेक हमने किए हैं, चाहे वो मिस्टेक जर्नल में हुई है, चाहे वो हमारे लेजर पोस्टिंग में हुई है, सब डिवीजन में हुई है, ठीक है, उनके थ्रू बहुत तरह की मिस्टेक हो सकती हैं। आज हम उन मिस्टेक्स के बारे में ही यहां पर डिस्कशन करेंगे कि ये रेटिफिकेशन ऑफ एरर। देखिए, आप लास्ट में आते हैं ट्रायल बैलेंस, पहले जर्नल, लेजर या सब डिवीजन ऑफ जर्नल, फिर लेजर, एंड देन आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का टोटल कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन अगर मिल भी जाता है तब भी वो कोई प्रूफ नहीं है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि आपने जो रिकॉर्ड किया है वो परफेक्ट है। उसमें मिस्टेक हो सकती है। ट्रायल बैलेंस का मिल जाना भी, और कभी कभी तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब मिस्टेक सामने के सामने दिखाई दे रही है। तो इन मिस्टेक को हमें डिटेक्ट करना है। अब मिस्टेक्स को डिटेक्ट कैसे करें? भाई ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड से इक्वल नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि वो डिफरेंस कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई ट्रांजैक्शन डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दी या क्रेडिट की डेबिट में लिख दी, तो हम डबल अमाउंट आधा करके इन सब चीजों को चेक करते हुए ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले मैच करेंगे। फिर भी मैच नहीं हो रहा है तो हम उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। कहां डाल देंगे? सस्पेंस अकाउंट में, सो दैट कि जब मिस्टेक्स हमें मिलती रहेंगी तो हम सस्पेंस अकाउंट से उनको ठीक करते रहेंगे। तो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, लेकिन जो रेटिफिकेशन है जरूरी नहीं है कि हमें ट्रायल बैलेंस के बाद ही मिले। हो सकता है ट्रायल बैलेंस से पहले हमें रेटिफिकेशन मिली है तो उन्हें वहीं तो रेटिफाई करेंगे एंड देन आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो रेटिफिकेशन दो तरह से होती है, एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको आज एरर डिस्कस करता हूं कि हमारे पास कितने तरह की एरर होती है। हमारे पास टोटल 4 तरह की एरर होती हैं। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल्स एरर, थर्ड है फोर्थ कंपनसेटिंग एरर। यानी टोटल 4 एरर हैं, ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग। अब आप समझिए कि ये एरर है कैसी। एरर ऑफ ओमिशन, नाम में ही ओमिशन यानी भूल गए। क्या हो गए? भूल गए। यानी कि ये वो मिस्टेक है जिसमें आप कुछ लिखना भूल गए, कुछ करना भूल गए। तो अब ये भूल जो आपसे हुई है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होता है पार्शियल ओमिशन और एक होता है फुल ओमिशन। आप देख सकते हैं, एक कंप्लीट ओमिशन और एक पार्शियल ओमिशन। तो एक तो सबसे पहले लेते हैं कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका आंसर मिल जाता है, ट्रायल बैलेंस का आंसर मिल जाता है, लेकिन फिर भी मिस्टेक है, क्योंकि वहां आप पूरी तरह रिकॉर्ड करना भूल गए। जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा है ना, फर्नीचर खरीदा आपने उधार, तो फर्नीचर तो परचेज बुक में आएगा नहीं, किस में आएगा? ये प्रॉपर जर्नल में। लेकिन प्रॉपर जर्नल से आपने उसको
पोस्ट नहीं किया। जब उसके पर्टिकुलर अकाउंट में पोस्ट नहीं किया तो पूरी तरह पोस्ट नहीं होने के कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मिल गया। तो इस तरह की जो मिस्टेक होती हैं, इस तरह की जो समस्याएं आती हैं, ये तब आपके सामने आती हैं जब आप पूरी की पूरी गलती कर रहे हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, किस चीज को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, या रिकॉर्ड करके आपने उनको अकाउंट्स में पोस्टेड नहीं किया, यानी कि आपने उसको प्रॉपर जर्नल में तो लिखा लेकिन पोस्ट नहीं किया। जब पूरा ही पोस्ट नहीं किया, ना डेबिट में पोस्ट किया ना क्रेडिट में पोस्ट किया, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। एक होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन, यहां आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि यहां पर आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है ना, लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं भाई, नेक्स्ट पेज पर आप ले गए तो थोड़ा टोटल कम लिख दिया है, या आधे ट्रांजैक्शन को लिखा, एक लेजर में लिखा और दूसरी लेजर में नहीं लिखा। आप यह समझ लीजिए, एक में लिखा एक में नहीं लिखा, तो ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। यानी कि एरर ऑफ ओमिशन में, कंप्लीट ओमिशन में हमारा ट्रायल बैलेंस भी मैच कर जाता है। इसमें मैच करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। जबकि पार्शियल ओमिशन में, यानी कि इसमें आपने एक पेज का टोटल जब दूसरे पेज पर ले गए या नहीं ले गए, ले जाना भूल गए, तो फिर आपकी मिस्टेक इसमें हो जाएगी। डेबिट की जगह क्रेडिट में आपने मिस डाल दिया है, तो ये पार्शियल ओमिशन, यानी कि आप देख रहे हैं भूलने वाली गलती जो आप भूल से कर देते हैं, तो वो गलतियां हैं मेरे पास यहां, जिसमें कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस मैच करेगा, पार्शियल में मैच नहीं करेगा। इसके अलावा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें हमेशा मैच करेगा। कंपनसेटिंग एरर है, इसमें भी हमेशा मैच करेगा। अब हम दूसरी पढ़ रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, ये एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन की जो एरर होती हैं वो एरर होती हैं गलत रिकॉर्ड करने के कारण, गलत पोस्ट करने के कारण, जो वैल्यूज ले जा रहे हैं उनको ले जाने वाली प्रॉब्लम, टोटल गलत होने के कारण, बैलेंस गलत करने के कारण, बैलेंस निकाल रहे हैं गलत है, टोटल निकाल रहे हैं गलत हो गया, तो वो मिस्टेक जो होती है वो है एरर ऑफ कमीशन। इन एरर्स में हमारा जो अकाउंट है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस है, वो नहीं मिलता। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी एरर है जब मिल जाता है, जब आप गलतियां दोनों साइड कर रहे हैं, आपने टोटल जो मिस्टेक की है वो दोनों साइड की है, पोस्टिंग की मिस्टेक है, तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये जनरली ये वाली जो एरर होती है, इसमें हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता, हमारा इसमें भी मैच करेगा, इसमें भी मैच करेगा, और पार्शियल ओमिशन में भी मैच करेगा। बस जो कमीशन है, अब इसमें देखिए, एरर रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग, एरर रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने में मिस्टेक कर रहे हैं आप। रिकॉर्ड करना था आपको इसके अकाउंट में, कर दिया आपने दूसरे के अकाउंट में। अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करेंगे तो मैच, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। मैंने कहा ना, कुछ चीजों में मैच करेगा और कुछ चीजों में मैच नहीं करेगा। जैसे इसमें मैच कर जाएगा। एरर ऑफ कास्टिंग। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास? कास्टिंग। कास्टिंग की प्रॉब्लम, यानी कास्टिंग यानी टोटल की प्रॉब्लम। आपने किया टोटल, अब टोटल वो गलत है आपका। अब टोटल गलत है तो आपका ट्रायल बैलेंस मिलेगा नहीं, यानी कि अब उस मिस्टेक को ठीक करना पड़ेगा। तो टोटल वाली जो मिस्टेक है वो कास्टिंग, यानी कि टोटल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। यानी कि रिकॉर्डिंग में तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन में मिल जाएगा, लेकिन टोटल में नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड में नहीं मिलेगा, पोस्टिंग में नहीं मिलेगा। इन तीनों में टोटल्स आपके नहीं मिलेंगे। थर्ड है मेरे पास एरर रिलेटिंग टू कैरिंग फॉरवर्ड, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर जो आप बैलेंस ले गए उसे ले जाने भूल गए, उसका ज्यादा टोटल कर दिया। टोटल तो हमने यहां ले लिया भाई, बैलेंस जो हम ले गए, जैसे हमने कहा 5325, हम ले गए 5235, तो डिफरेंस आ गया। तो जो डिफरेंस आने के कारण अब टोटल ट्रायल बैलेंस का नहीं मिलेगा। तो ये एरर कौन सी है? लेकिन एरर है कमीशन की। इसके बाद है एरर रिलेटिंग टू कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड बताया ना, एरर रिलेटिंग टू पोस्टिंग, पोस्ट करने में मिस्टेक कर रहे हैं। आपके पास जो ट्रांजैक्शन है उसे आपने एक अकाउंट से तो ट्रांसफर की, दूसरे में नहीं की। तो जब आपने एक अकाउंट में की, दूसरे में नहीं की, या किसी में टोटल, किसी में ज्यादा कर दी, कम कर दी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर पाएगा। यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है, ओमिशन यानी भूल गए, और यहां पर है कमीशन, जनरली इसमें जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो रॉन्ग हो जाती हैं। हम एक पेज पर लिखना चाहते हैं, दूसरे पे एक पेज का टोटल दूसरे पे ले गए, वहां गलत हो गया, लिखना भूल गए, बैलेंस को कवर नहीं किया, टोटल को गलत कर दिया। तो इन सभी की मिस्टेक्स है हमारे पास कमीशन में, जिन्हें हमें ठीक करना है। तीसरा होता है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल।
अब ये मिस्टेक जो हम लोग करते हैं या हमारा अकाउंटेंट ने की है, उसका जो बेसिक लॉजिक है वो ये है कि हमें अपने अकाउंट्स में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जैसे हमने इंस्टॉलेशन, मशीन के इंस्टॉलेशन पर कोई खर्चा किया, अब आपको सबको पता है ना कि मशीन के इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन में ऐड होता है, और आपने उसको एक्सपेंसेस ही मान लिया। आपने कोई वेजेस ली, मशीन के इंस्टॉलेशन पे डाल रहे हैं आप वेजेस में, भाई एक्चुअली में तो मशीन का पार्ट है ना, कैपिटलाइज पार्ट है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो आपको यह समझना है कि जो यहां पर हम एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में हम गलतियां जो कर रहे हैं वो एरर क्यों हो रही है हमारे पास, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल्स की जो मिस्टेक है वो केवल और केवल हमारी अकाउंट की जो बारीकियां हैं, अगर हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं, यानी अकाउंट्स में पढ़ने में समझने में मिस्टेक है, अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होने के कारण जो मिस्टेक है वो है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है मेरे पास कंपनसेटिंग एरर। नाम ही क्या है, कंपनसेट। एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच करता रहेगा, मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच करता रहेगा। जैसे मुझे लिखने थे 10,000 रुपए राम के अकाउंट में, लिख दिए श्याम के अकाउंट में। डेबिट करने थे, डेबिट ही किए। भाई मैंने सेल्स किया राकेश को, लिख दिया सुरेश के अकाउंट में, या राकेश के नाम को लिखा था, राकेश की जगह राजेश के अकाउंट में लिख दिया। दैट मीन समझ रहे हैं आप कि जो मिस्टेक है अब दूसरी जगह, मतलब यहां पर जनरली जो मिस्टेक होती है वो दो तरह की होती है, एक साथ दो मिस्टेक। जैसा वो तो नाम के हम ऊपर भी ले सकते थे, लेकिन यहां जो मिस्टेक होगी वो दो होगी। हमने सेल्स किया राकेश को 10,000 रुपए का, लिख रहे हैं 2,000 रुपए का। ऐसे ही हमने मुकेश को सेल किया 2,000 रुपए का, लिख रहे हैं 10,000 रुपए का। मतलब 10 की जगह 2 लिखे, यहां 2 की जगह 10 लिखे, टोटल तो 12 ही है। टोटल कितना है, टोटल तो 12 ही है। यहां पर जो कंपनसेटिंग एरर हैं ये वो एरर हैं जिसमें एक एरर दूसरी एरर के साथ कंपनसेट कर लेती है। जहां गलती आपने की है, आपने सेम दूसरी जगह अपोजिट अमाउंट की मिस्टेक कर दी है। किसी को दिए 10,000, लिखे हैं 2,000, किसी को दिए 2,000, लिखे हैं 10,000, टोटल बराबर है लेकिन अकाउंट गलत है। तो यहां पर जो एरर है वो है कंपनसेटिंग एरर, और यहां पर ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करेगा ही करेगा। तो प्रिंसिपल्स में मैच करेगा, कंपनसेटिंग एरर में करेगा, कंप्लीट ओमिशन में करेगा, और रिकॉर्डिंग में करेगा, और पोस्टिंग में भी यदि आपने केवल अकाउंट में पोस्ट करने में मिस्टेक की है तो वहां भी करेगा। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो हमेशा करेंगे। तो हमने बताया आपको ये एरर्स की हम ठीक करना शुरू करेंगे इन एरर को। अभी तो एरर ढूंढ रहे हैं हम कि कौन कौन सी एरर हमें मिल सकती हैं, फिर हम इसका रेटिफिकेशन करेंगे। तो एरर जो है ये, अब इनको रेटिफिकेशन करने के मैंने बताया 2 तरीके हैं, 2 टाइम है, एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ठीक है जी। तो एक तो एरर ये हुई कि भाई ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालती है नहीं डालती है, और दूसरा तरीका है कि जो एरर हैं ये ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मुझे डिटेक्ट कर लिए हैं तब ठीक करना है, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट करिए हैं और उसके बाद ठीक करना है। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट कि आपको रेटिफिकेशन समझ में आए। यहां हमने एरर के बारे में समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने कि किस तरीके से कोई एरर को ठीक किया जाए। तो अगली जो वीडियो है उसमें हम ठीक करना सीखेंगे। तो आपको आज मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे भी जरूरी है बेटा अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।